ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। आप सभी को जन्माष्टमी की स्वागतम कृष्ण में स्वागत है। वृंदावन में जन्माष्टमी का जो उत्सव होता है, उस उत्सव का सबसे महत्वपूर्ण अंग जन्माष्टमी के दिन नहीं होता है। आप सबको कितने लोगों को पता है ये चीज? हाथ उठाइए। कुछ कुछ डिवोटीज हाथ उठा रहे हैं, मतलब किसी को भी पता नहीं। जन्माष्टमी का उत्सव वृंदावन में सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है जन्माष्टमी उत्सव का, वो होता है जन्माष्टमी के अगले दिन नंदोत्सव में। क्योंकि कृष्ण मथुरा में पैदा हुए और वो भी रात में, और ऐसे किसी को पता नहीं था कि कृष्ण पैदा होंगे, क्योंकि सब लीला में अंतर्गत, योग माया के अंतर्गत थे। हम तो सुबह सुबह जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन चालू कर लेते हैं, है कि नहीं? हम 8 बजे सुबह चालू कर देते हैं, क्योंकि हमको पहले से ही, साल के पहले ही प्रारंभ में ही हमको पता चल जाता है कि जन्माष्टमी का तिथि सुबह लग गया है, और हम फास्टिंग कर लेते हैं, वो सब कर लेते हैं। पर वृंदावन में कोई फास्टिंग नहीं करता है, पुरी में भी नहीं करता है। पुरी में उत्सव मतलब फिस्टिंग। जैसे मेरे को एकादशी करना है पुरी में। एकादशी करना मतलब हर दिन रोटी खाते हैं, एकादशी है मतलब पराठा खाना चाहिए, ये पूरी है। तो मैं खुद किया हूँ पराठा खा के एकादशी। नो वन कैन अंडरस्टैंड। धामवासी, no one can understand, only another Dhamvasi can understand what is Vrindavan, what is Jagannath Puri, what is Dwarka। तो उसी तरह वृंदावन में कोई उपवास नहीं किया था, और अगले दिन नंदोत्सव वृंदावन में उत्सव है जन्माष्टमी का। और नंद महाराज को जब पता चलता है कि लाला हुआ है, लाला हुआ है, लाला हुआ है, नंद महाराज इतने आनंदित होते हैं, इतने आनंदित हो जाते हैं कि चारों ओर समाचार फैला देते हैं और सबको उपहार देने लग जाते हैं। आप सबको पता होगा कि अगर घर में संतान होता है, हमने देखा है
कि और स्पेशली नंद महाराज इतने खुश क्यों थे, क्योंकि बहुत दिनों तक उनका कोई संतान नहीं हो रहा था। हम कभी कभी हस्बैंड वाइफ के साथ डील करते हैं तो पता चलता है, कभी कभी बहुत फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद हस्बैंड वाइफ पूरा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और अलग अलग तरीका अपनाते हैं कि कोई साधु, कोई बाबा, कोई जड़ी बूटी, कोई ताबीज, ताकि संतान हो। तो यशोदा, नंद महाराज अत्यंत विचलित रहते थे क्योंकि उनको संतान चाहिए था। और जब संतान हुआ, नंद महाराज ब्रज के 84 कोस के राजा हैं, तो 84 कोस में उत्सव अनाउंस कर लिए। हम तो ये इस्कॉन न्यू टाउन का 1.5 एकड़ का जमीन में थोड़ा सा उत्सव कर रहे हैं, उसके लिए इतना मैनेजमेंट करना पड़ता। नंद महाराज 84 कोस में नंदोत्सव किए वृंदावन धाम के। और जब नंदोत्सव हुआ, सबसे महत्वपूर्ण अंग नंदोत्सव का था, नंद महाराज जो कोई थे ब्रज में 84 कोस में, सबको उपहार दिए, गिफ्ट्स दिए। ब्राह्मण, जितने सारे गेस्ट आए, सबको कुछ ना कुछ उपहार दिए। और जो नहीं आ पाए, नंद महाराज उनको उपहार पहुंचाए। तो फॉलोइंग इन फुटस्टेप्स ऑफ नंद महाराज, हम भी आप सबको गिफ्ट कुरियर करने वाले हैं। आप सबको भी मिल जाएगा गिफ्ट, और स्पेशल गिफ्ट मैं दिखाऊंगा क्लास के अंत में। स्पेशल गिफ्ट सब हैं, यू ऑल विल गेट सम गिफ्ट्स, क्योंकि आप सब नहीं आ पा रहे हैं वृंदावन नंदोत्सव में। और श्रीमती राधा रानी और सारे सखी लोग भी जन्माष्टमी नंदोत्सव बहुत धूमधाम में मनाते हैं, और वो भी अलग अलग गिफ्ट देते हैं। और श्रीमती राधा रानी बहुत कृपा करके नंदोत्सव में एक सबसे सुनहरा उपहार भेजते हैं। कौन बता पाएगा कि श्रीमती राधा रानी का नंदोत्सव का उपहार क्या है? If all of you can tell this, then I will understand you have entered the mood of Vrindavan Dham. Maybe Vijay Prabhu should allow people to speak. Then I think Srimati Radharani, more punk, okay, sir, more punk. Sorry, it is wrong answer. Anyone else can also try. Even if it is wrong, you will still get the mercy of Krishna by telling the answer. This is the beauty of bhakti. In bhakti, you can get full marks by telling wrong answer. And you may get 0 marks and disqualified by telling right answer if you become proud that you got the right answer. This is like tomorrow we are having Braj Vibes. And there are 10 groups that have been not able to participate. Some 9 groups second round में घुस नहीं पाए. But they are getting full marks from Krishna. And who will become topper tomorrow? Winner or runners up in Braj Vibes, if वो अगर अहंकारी हो जाता है कि हम विनर बन गए, then he will get ठेंगा from Krishna, Hare Krishna, from 0 marks, 0 marks. So even if now 8 devotees have given some answers, flute, Makhan Handi, flute, बांसुरी, लोटस, प्रेम, बाप रे प्रेम, ओके, श्रीमती राधा रानी प्रेम देंगे कृष्ण को. So many answers. श्रीमती राधा रानी नंदोत्सव में श्री कृष्ण भगवान को और हम सबको एक सबसे
सुनहरा उपहार दिए, और जिस उपहार का इस साल हम 125वीं सालगिरह मना रहे हैं। We are celebrating the 125th anniversary of Srimati Radharani's gift to Krishna and all of us. Prabhupada. And he is His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. जय श्रील प्रभुपाद की, जय श्रीमती राधा रानी की। वी मस्ट अंडरस्टैंड, ये हमको समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद, श्रीमती राधा रानी जो स्वरूप शक्ति के अधिष्ठाता देवी हैं, वो उपहार हमको सबको दे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद was specially couriered on Nandotsav day as a gift for all of us by Srimati Radharani 125 years before. September 1. This year we are having 30th August, 125 years before it was September 1. Just one day difference. 1896. And why this is a gift to Krishna is today's topic. How Srila Prabhupada's appearance in Nandotsav day 125 years ago was the best gift that Srimati Radharani gave, birthday gift to Krishna, is what we are going to discuss today. How many of you are excited to know about it? Yes, thank you, thank you, thank you. Because you are encouraging me, that's why I am able to speak. Your encouragement are my empowerment. Hare Krishna. Thank you. We understand, हम शास्त्र से पढ़ते हैं, सुनते हैं कि कृष्ण हमको जितना प्रेम करते हैं, हम उतना प्रेम कभी भी उनको नहीं कर सकते हैं। कृष्ण का प्रेम हमारी प्रेम की तरह डिवाइडेड नहीं है। और हमारा जो प्रेम है किसी के भी प्रति, इट इज कंप्लीटली डिवाइडेड। उदाहरण स्वरूप, बहुत सारे भक्त लोग हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे जितने सारे अनमैरिड प्रभु जी हैं और माता जी हैं उनका शादी करवाने का, और बहुत सारे लोग शादी भी कर लिए हैं। बट हम देखते हैं कि हम कितना भी कोशिश करें हमारे लाइफ पार्टनर को प्रेम करने के लिए, बट हम देखते हैं कि आवर कैपेसिटी टू लव इज सो मच लिमिटेड, बोथ इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी। हर एस्ट्रोलॉजर, even if it is 36 matching qualities, I have met couples who are 36 matching qualities and they fight like tooth and nail. We really don't know how it works. Husband and wife with all 36 gun, maybe Kushal Bihari Prabhu can give an entire astrological analysis about how it happens. But शास्त्र के अनुसार हमारा दूसरे व्यक्ति के प्रति प्रेम करने का जो शक्ति है, वो शक्ति अत्यंत लिमिटेड है। वो किसी के प्रति भी हमारा प्रेम होना, एक माता का एक बेटे के प्रति, एक पिता का बेटे और बेटियों के प्रति, एक पति अपनी पत्नी के प्रति, पत्नी अपने पति के प्रति,
बेटे का अपने माता पिता के प्रति, बेटियों का अपने माता पिता के प्रति, वी आर सो लिमिटेड इन एक्सप्रेसिंग आवर लव. अगर द there are serials on Saas and Bahu Jhagda, and my mother used to really watch those serials with great pleasure, and I used to think from within that, oh no, my mother is not so fortunate to have quarrels with her daughter-in-law, because there will be no daughter-in-law. बहू रानी आएगी ही नहीं तो क्या झगड़ा होगा. तो इसीलिए शायद टीवी में देख के आनंद उपभोग करना अच्छा है. बट देयर आर सीरियल्स एंड मूवीज, एंड व्हाई, क्यों बहू रानी और सासू माँ के बीच में झगड़ा होता है? बिकॉज द मदर, माँ सोचती है कि मेरा बेटा का प्रेम अभी विभाजन हो गया, डिवाइडेड लव. यस, दोज हु हैव बिकम सासू माँ, दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम स्पीकिंग, एंड दोज हु हैव बिकम बहू रानी, दे कैन अंडरस्टैंड, एंड दोज हु आर बहू रानी will become Sasu Ma, they will also understand in future what is divided love. Our expectation to love someone and receive love someone is infinite. अनंत रूप से हमको प्रेम की अभिलाषा रहता है लोगों से, और लोग हमको केवल क्षण भर का ही प्रेम दे सकते हैं, और उस क्षण भर का प्रेम का क्वालिटी भी बहुत कम होता है. हम देखते हैं कि हम जिसको प्रेम करते हैं चाहते हैं कि वो हमको सब हमारे बारे में समझ जाए. जैसे हम एक जन से बात कर रहे थे, वो अपनी मम्मी के बारे में बता रहे हैं, और वो बता रही थी कि मेरी वाइफ और मेरी मम्मी के बीच में बहुत झगड़ा होता है. मैं बोला क्यों झगड़ा होता है? ना, मेरी मम्मी का एक एक्सपेक्टेशन है दैट मेरी बहुरानी, क्योंकि मेरी बहुरानी है, बिना बताए मेरे को सब मेरे मन के में जो सोच रहा हूं अंतःकरण में, उसको सोच जो रहा हूं उसको मैनिफेस्ट कर दे. How many Bahuranis in this universe will be able to satisfy this? And there is quarrel. But this is an expectation that कैसे होगा कि मैं जो सोच रहा हूं वही मेरी प्रियतम, जो मेरे को प्रेम करते हैं, वो मेरे लिए कर ले. बट ये होता नहीं है. हम जो सोचते हैं वो उससे अलग हो जाता है. मोर देन 90% तो अलग ही होता है. करेक्ट? तो हमारा दूसरों को प्रेम करने का और दूसरों से प्रेम की आशा रखने का जो कैपेसिटी है वो अत्यंत कम है, इनसिग्निफिकेंट. एंड इसीलिए हम जीवन में अत्यंत रूप से दुखी होते हैं, क्योंकि आनंदमयो अभ्यासात, हमको पैसा से आनंद नहीं मिलता है. कोई धन हमको आनंद नहीं दे सकता है. कोई गैजेट्स, कोई कितना प्रॉपर्टी हो हमको आनंद नहीं दे सकता है. केवल प्रेम से हमको आनंद मिलेगा. और इतना सारा प्रॉपर्टी, इतना सारा धन व्यक्ति जो इकट्ठा करने का कोशिश करता है, वो केवल एक तिनका की प्रेम के लिए, प्रेम की आशा के लिए. एंड अनफॉर्चुनेटली
दुर्भाग्यवश हम वो प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और इसीलिए जीवन भर हम असंतुष्ट रहते हैं। कितना भी हम कोशिश करें, कितना भी किसी को हम प्रेम करें इस दुनिया में, हमारा प्रेम हर समय विभाजन अवस्था में रहेगा। Our love will always be divided. If we love someone, then we will not be able to love someone else. और इसीलिए हमको हृदय की संतुष्टि के लिए केवल कृष्ण ही और कृष्ण के साथ हमारा जो अंतरंग रिश्ता है उससे ही हम संतुष्ट हो सके, क्योंकि कृष्ण के पास अनंत शक्ति है हमको प्रेम की आस्वादन करने के लिए। हमारे हृदय में अनंत इच्छाएं हैं प्रेम के आस्वादन करने के लिए और कृष्ण के पास अनंत शक्ति है हमको प्रेम आस्वादन करवाने के लिए। ये जीवात्मा और परमात्मा के बीच में रिश्ता है। और श्रील प्रभुपाद उस प्रेम को हम सबको आस्वादन करने के लिए और भगवान के साथ हमको फिर से जोड़ने के लिए नंदोत्सव में 125 साल पहले इस धरा पे अवतरण किए। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में प्रथम करके 1965, 66, 67 में अपनी प्रचार की लीला चालू किए और बहुत सारे अमेरिकी भक्त पागलों की तरह श्रील प्रभुपाद को शरणागत करके कृष्ण को प्रेम करने लग गए। और श्रील प्रभुपाद जी को कुछ अमेरिका के प्रेसिडेंट, अमेरिका के बड़े बड़े एजुकेटेड लोग नहीं मिले। श्रील प्रभुपाद गॉट द रिजेक्टेड लॉट ऑफ अमेरिका, द हिप्पीज। एक रिपोर्टर श्रील प्रभुपाद जी से पूछे कि स्वामी जी, हाउ डू यू डिफाइन ए हिप्पी? Srila Prabhupada said, you are an American, you know better than me what is a hippie. This is foreign culture for me. And we really don't know, we cannot appreciate what is a hippie. We can find some Indian hippies in our engineering and management colleges. Those are very, very primitive Indian version of what was a hippie in America. Srila Prabhupada took these rejected Americans and made them into Param Vaishnavas. And they were mad after Krishna within just 6 months. 6 महीने। 6 महीने में तो हमको एक माला करने में मुश्किल हो जाता है, करेक्ट? इन फर्स्ट 6 months of our bhakti we hardly chant 1 round of Hare Krishna Mahamantra. That too hardly, कोई उतना भी नहीं करता। और जब श्रील प्रभुपाद की ये शक्ति देखे कि so many people are getting mad after Krishna, after following श्रील प्रभुपाद what he is saying, एक रिपोर्टर श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य को पूछे कि आप पागलों की तरह इस वृद्ध सन्यासी स्वामी, भारतीय स्वामी के पीछे पड़ गए हैं, क्यों आप इस भारतीय स्वामी के पीछे पड़े हैं? तो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य बहुत ही एक महत्वपूर्ण वाक्य बताया। This disciple said that I know that this Swami has not come to cheat me.
ये जो स्वामी है हमको ठगने नहीं आए हैं। एंड दिस इज व्हाट श्रील प्रभुपाद स्पेशलिटी। श्रील प्रभुपाद के हृदय में एक तिनका का भी और कुछ इच्छा नहीं था, और एक ही इच्छा था कि किस तरह भटके हुए जीवात्माओं को, जो भगवान के प्रेम के लिए प्यासे हैं और भगवान जिनको अत्यंत रूप से प्रेम करते हैं, उनके पास किस तरह पहुंचाएं। भगवान हम कितना भी पतित बन जाए, हमको उतना ही प्रेम करते हैं जितना हमको भगवान हम जब भगवत धाम में थे करते थे। No matter how much fallen we become, Krishna's love is independent of whether we are fallen, whether we are sinful, whether we are criminal, whether we are a human being or an animal or even a worm in the stool. भगवान का प्रेम हमारी अवस्था के ऊपर निर्भर नहीं करता है। हम पतित बन गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान हमको और प्रेम नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में विराजमान है। कौन पति बोल सकता है कि मेरी पत्नी, मैं जब आगे जन्म में केंचुआ बनूंगा मेरे साथ आएगी? Which lady can claim like this? No one. Which man can claim that, oh Priye, even if you become a worm in the stool, I will join you? No one. We need to think. And क्योंकि भगवान कृष्ण हम किसी भी अवस्था में हैं, हर अवस्था में हमको साथ देते हैं, इसीलिए भगवान कृष्ण का नाम को प्रातः में स्मरण करने के लिए शास्त्र बोलता है। कथाकथित भंड साधु लोग गुरु मंत्र देते हैं और बोलते हैं गुरु का नाम लो, पर क्या गुरु अपना शिष्य जब केंचुआ बनेगा, कौन गुरुदेव केंचुआ का साथ देने के लिए जाएगा? नो वन. No guru can claim that he can love his disciple like Krishna loves the living entity. No husband can claim that he can love his wife like Krishna loves the wife. No wife can claim that I love my husband how much Krishna loves him. None of us can claim. Our love is divided. And if we feel that we have any love for anyone, then we must try to connect everyone to Krishna's love. अगर हमको हमारे हृदय में किसी के प्रति तिनका का भी प्रेम है और दया भाव है, हमको कोशिश करना चाहिए कि भगवान के साथ उनको किसी भी तरह जोड़ने का, भगवान की प्रेम को के साथ किसी भी तरह जोड़ने का। और इसको करवाने के लिए श्री कृष्ण भगवान को प्रेम की आनंद प्रदान करने के लिए, सबसे सुनहरा उपहार दान करने के लिए श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की बिछड़े हुए जीवात्माओं को फिर से उनके पास वापस पहुंचाने के लिए
नंदोत्सव के दिन 125 साल पहले श्रील प्रभुपाद जी को भेजे। श्रील प्रभुपाद is gift of Srimati Radharani to Krishna on Nandotsav day. And when Krishna receives a gift, because we are servants of Krishna, we also receive the gift. Because imagine the master receives the gift, we receive the gift. When Srila Prabhupada was born, one astrologer said, this man has the power to create a house in which the whole world can live in peace. इस व्यक्ति के पास ऐसा एक शक्ति है जिससे वो ऐसा एक घर बना सकता है जिससे समग्र विश्व शांति से रह सकता है। And this is what is Golok Vrindavan. Srila Prabhupada was couriered as a gift by Srimati Radharani 125 years before, so that we can get couriered to Golok Vrindavan. Srimati Radharani's gift to Krishna was Srila Prabhupada. And agar hum, and if we follow the instructions of Srila Prabhupada nicely, Srila Prabhupada will courier each one of us as a gift to Golok Vrindavan, to Krishna. How many of you want that Srila Prabhupada courier us to Golok Vrindavan as a gift to Krishna on Nandotsav day? Please chant Hari Bol. And more loudly we will chant than Srila Prabhupada, because it is his 125th anniversary. He is going to hear it. The more loudly you chant, Vijay Prabhu. There was some, wow, amazing. And those who didn't chanted Hari Bol, Srila Prabhupada is hearing that also. So if you have not chanted, then mute your microphone and chant loudly Hari Bol, because we will come to know you didn't chant it. But Hari Bol, we are going to Golok Vrindavan. If you just sincerely follow the instructions that Srila Prabhupada is offering us, Srila Prabhupada की शिक्षाएं, and Srila Prabhupada की शिक्षाएं कृष्ण की शिक्षाएं हैं। Srila Prabhupada को पूछा गया, एक रिपोर्टर पूछे कि स्वामी जी, you wrote so many books. Srila Prabhupada said, Srila Prabhupada बोले, I didn't write any books. And this reporter got confused, because this reporter was brought by the disciples that our Swamiji has written 60 volumes of book. And then this reporter got confused. He said, Swamiji, आपने लिखा नहीं? आपके शिष्य लोग बोले आप 60 वॉल्यूम किताब लिखे हैं. And again Srila Prabhupada said, I didn't write books. And the disciples were feeling, oh my goodness, what is... And then Srila Prabhupada said, Krishna wrote the books. And foreign reporter, for him, Indian sannyasi itself is a bewilderment. And to understand Krishna, Krishna wrote the books. And Sisya log tried to cover up and said, oh, स्वामी जी बोलना चाहते हैं कि कृष्ण उनको प्रेरणा दिए लिखने के लिए. And Srila Prabhupada became very angry. He said, why you are misinterpreting my words? It is Krishna who wrote the books.
and I'm just doing the printing and helping Krishna to give his message to all his loving souls. So we must understand, if we really want to love Krishna, if we really want to love, to go to Golok Vrindavan, if we really want to go back to Golok Vrindavan, हमको श्रील प्रभुपाद की किताबों के साथ प्रेम करना पड़ेगा. Krishna, through Srila Prabhupada, has sent his own loving message to all of us through the books he inspired Srila Prabhupada to write. Krishna actually wrote all these books. And Srila Prabhupada's greatest gift was these books. And what we will gain by reading these books? I used to read a lot of books. And when anyone used to ask me, or anyone will ask anyone, किसी को भी पूछिए जो बहुत पढ़ाई कर रहा है, क्या करेंगे? ना, हम नौकरी करेंगे अच्छे कंपनी में. श्रील प्रभुपाद की किताबें हमको गोलोक वृंदावन में सेवा का अधिकार देंगे. नौकरी, बिकॉज किताब पढ़ने से तो नौकरी मिलता ही है. यस, दैट इज अ स्पेशलिटी. बिकॉज कृष्ण की प्रेम को अगर हमको आस्वादन करना है तो हमको कृष्ण की सेवा में रत होना पड़ेगा. प्रेम ऐसा एक शब्द है जिसका बस एक ही अर्थ है, और वो है सेवा, निस्वार्थ सेवा. There is only one meaning to the word love, that is service. And Srila Prabhupada, 125 years before, appeared to fully engage us in all ways, in all means, in service of Krishna. His Holiness Tamal Krishna Goswami Maharaj. He was secretary of Srila Prabhupada. He was extremely strict person, and he was he passed away 2002, went to Golok Vrindavan. He was and he is the most respected leader of ISKCON, because his love for Srila Prabhupada was beyond imagination, and his surrender was beyond imagination. We cannot imitate his surrender. Just to give an example of what was surrender of Tamal Krishna Maharaj, just one example, Srila Prabhupada ऋषिकेश में थे. ऋषिकेश में एक बंगलो एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद की तबीयत स्वास्थ्य सही हो जाए इसलिए एक बंगलो गंगा के किनारे उनको दिए थे. श्रील प्रभुपाद उधर रह रहे थे थोड़ा स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, और गंगा नदी बस बंगलो के खिड़की खोलेंगे तो नीचे गंगा नदी प्रवाहित है, ऐसे बंगलो था वो, बहुत ही सुंदर. श्रील प्रभुपाद बस कुछ बात कर रहे थे और श्रील प्रभुपाद बोले कि मेरे को बहुत जोर से प्यास लगा है, गंगा का पानी मिलेगा क्या?
हिज होलिनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज खिड़की खोले और डायरेक्टली लोटा लेके जंप मारे गंगा के अंदर श्रील प्रभुपाद के लिए पानी लेके आने के लिए. I don't recommend you to imitate this because if you imitate then anything can happen. तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के अत्यंत प्रिय शिष्य थे. श्रील प्रभुपाद जी को बहुत प्रेम कर रहे थे. तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जो किताब है श्रील प्रभुपाद के बारे में, उसका नाम सर्वेंट ऑफ सर्वेंट है. जब हम भक्ति में चालू किए थे भक्ति, वो किताब पढ़े थे. इट इज सच अ वंडरफुल बुक. तो श्रील तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब श्रील प्रभुपाद जी की तिरोभाव हुआ 1977, एक छोटा सा श्रील प्रभुपाद जी के डिस्कशन के स्मरण करते हुए इतना जोर से रोने लग गए. और वो डिस्कशन क्या था? एक बार श्रील तमाल कृष्ण महाराज श्रील प्रभुपाद जी को जहां पे भी समस्या होता था, श्रील प्रभुपाद जी एक शब्द बोलते थे, कॉल तमाल नाउ. एंड तमाल कृष्ण महाराज विश्व में कहीं पे भी हो, वो आ जाते थे श्रील प्रभुपाद जी को उस समस्या में हल करने के लिए. श्रील प्रभुपाद जी को बॉम्बे में समस्या हुआ, कॉल तमाल. श्रील प्रभुपाद जी को मायापुर लैंड नहीं मिला, कॉल तमाल. श्रील प्रभुपाद बॉम्बे का जो मंदिर है इस्कॉन जुहू, श्रील प्रभुपाद जी को बिना बताए उसको बिक्री कर दिया गया. ये हिस्ट्री है. श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य बहुत ही निराले थे. आप अगर पढ़ेंगे, हम कभी कभी कथा करेंगे, बिना बताए. और तब श्रील प्रभुपाद कॉल तमाल. और तमाल कृष्ण महाराज बोले नहीं होगा मेरे से. तो दैट वाज द इस्कॉन जुहू व्हाट वी हैविंग टेम्पल राधा रास बिहारी. मायापुर में लैंड नहीं मिल रहा था, कॉल तमाल. तो एक बार तमाल कृष्ण महाराज श्रील प्रभुपाद जी को बताए, प्रभुपाद अगर मेरे को पता रहता पहले से कि आप मेरे से ये सब चीजें करवाएंगे, मैं कभी भक्ति में नहीं आता. श्रील प्रभुपाद बताए, मेरे को भी पता चलता कि मेरे गुरुदेव मेरे को ये सब चीजें करवाएंगे, मैं भी कभी भक्ति में नहीं आता. पर क्योंकि मैं आ गया, मैं तुमको भी ले आया. और श्रील प्रभुपाद एम्ब्रेस्ड तमाल कृष्ण महाराज. दिस इज गुरु परंपरा. गुरु डज नॉट टेल द एंटायर स्टोरी. What will happen when we will become a full-fledged devotee of Krishna? Because अगर हम बोल देंगे कि आपकी सारी भौतिक आसक्ति चली जाएगी, तो कौन भक्त बनेगा? हरि नाम कीजिए, आपकी सारी भौतिक आसक्ति चली जाएगी, अब सब कुछ चले जाए. No one will do. श्रील प्रभुपाद तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और उनके शिष्यों को अनेक अनेक प्रकार की सेवा में नियुक्त किए. और एक बार श्रील प्रभुपाद जी भवानंद प्रभु और तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के साथ जा रहे थे लंदन में गाड़ी में. श्रील प्रभुपाद तमाल कृष्ण महाराज और भवानंद प्रभु को बताए, यू आर ऑल अमेरिकन्स एंड यूरोपियंस. You are born to do great things.
if you can build a wonderful, magnificent temple for Lord Chaitanya in Mayapur, Bhakti Vinod Thakur will personally come to take you to spiritual world. And when Tamal Krishna Maharaj heard it in London, he was in Mayapur. Who would not want that Bhakti Vinod Thakur take us to Golok Vrindavan? Srila Prabhupada came to explain to us that telling no Maya in Maya Dham, Bhautik Jagat is Maya Dham, everything is illusion. And no Maya is extremely difficult. And Srila Prabhupada gave the slogan, no time for Maya. By engaging us always, constantly, through different ways in Krishna's service. And in this 125th anniversary of of Srila Prabhupada, if we really want to please Krishna, develop love for him, we must understand love can only be awakened, enhanced through service. If you do not have a service to Krishna, you must feel that my life is useless. If you do not have a service to Krishna for which you can do and die till your death, you can do it and commit, then you must consider that your life is useless. And if we have got a service for which we really can do it till our death, then we must consider that we have got the real mercy of Krishna. इस जन्माष्टमी में भगवान की कृपा को प्राप्त करने का एक ही तरीका है, to commit to the service of Krishna, and by which we can awaken Krishna's love. भगवान हमको हर समय प्रेम कर रहे हैं, हर अवस्था में प्रेम कर रहे हैं, but we are not experiencing Krishna's love. Why? Just like Rasgulla. Bengal Rasgulla is very famous. Or maybe Ghevar, because Janmashtami is coming, and last time Ghevar was made by Sobha Mataji, and it was, I would not like to tell anything, but Krishna said that a lot of improvement is required with that Ghevar. So, Ghevar. But अगर हमको jaundice हो जाता है, it may be the most tastiest Ghevar, it may be the most tastiest Rasgulla, it will appear to our tongue bitter. Rasgulla is best. Ghevar has no problem. Rasgulla has no problem. Where is the problem? Problem is in my tongue. In that way, Krishna's love is there for all of us in all times, but we are not experiencing because we have got this jaundice of envy. द्वेष की jaundice हमको लगा है. We are envying everyone and anyone. Sometimes the husband envies the wife. The father becomes envious of the son. The son becomes envious of the father. Brothers and brothers, friends and friends.
Sometimes even the guru becomes envious of the disciple and the disciple becomes envious of guru. And this envy of jaundice or jaundice of envy, whatever you can say, is restricting us from experiencing Krishna's love. And the only way to get rid of this envy is wholeheartedly appreciating Vaishnavas. Just to end, I will tell you a very small story. There was one devotee called Gopal Chappal. He was not a devotee. Gopal Chappal was extremely envious of Srivas Thakur. श्रीवास आंगन में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य लीला करते थे, रात भर संकीर्तन करते थे, और गोपाल चप्पल इतने द्वेषी हो गए कि वो अलग अलग अफवाहें फैलाने लग गए कि ये श्रीवास रात भर लड़कियों के साथ अपने घर में नृत्य करता है, और अलग अलग मांस मदिरा श्रीवास ठाकुर के घर के सामने रख दिए और बोलने लगे, देखो ये मदिरा का बोतल है, देखो ये मांस का हड्डी है। और क्योंकि गोपाल चप्पल श्रीवास ठाकुर को ऐसे अपराध किए, गोपाल चप्पल को कुष्ठ रोग हो गया। He got leprosy. All his fingers, everything got melted down. श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप जब एक बार गंगा स्नान कर रहे थे, गोपाल चप्पल श्री चैतन्य महाप्रभु को देखे, आके चैतन्य महाप्रभु के शरण में पड़ गए। और श्री चैतन्य महाप्रभु जो महाबदन्याय अवतार है, गोपाल चप्पल के और भी नहीं देखे। ही डिडंट इवन लुक एट गोपाल चप्पल। दूसरी ओर देख के श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, यू विल सफर लाइक दिस फॉर नेक्स्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स। That was Sri Chaitanya Mahaprabhu, most compassionate अवतार। अगर नरसिंह देव के पास जाएंगे वैष्णव अपराध लेके तो क्या होगा पता नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने अगर वैष्णव अपराध करके जाएंगे तो श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे बताए, और अगर नरसिंह देव के सामने जाएंगे तो ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे भी आप रहिए, सर्जरी तुरंत। Whether it is Practo app or MedLife app, सर्जरी तुरंत हो जाएगा। नरसिंह देव कहीं पे भी बैठ के ऑनलाइन आपका सर्जरी कर लेंगे। नो डॉक्टर कैन डू इट। तो श्री चैतन्य महाप्रभु became extremely angry, didn't even look at गोपाल चप्पल और चले गए। और गोपाल चप्पल श्रीवास ठाकुर का शरणागत हुए, फिर गोपाल चप्पल ठीक हुए। और गोपाल चप्पल श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गए तो श्री चैतन्य महाप्रभु ठीक होने के बाद जब गोपाल चप्पल माफी मांगे श्रीवास ठाकुर से, श्री चैतन्य महाप्रभु बताए कि आपने वैष्णव निंदा का इतना जहरीला घनघोर जहर आपने पान किया है, और एक ही तरीका है आपको शुद्ध करने का, आप वैष्णव को गुणगान कीजिए, जिससे आपकी हृदय की द्वेष मिटेगा और कृष्ण की प्रेम को आप आस्वादन कर सकते हैं। अगर कृष्ण की प्रेम को आस्वादन करना है तो हमारे हृदय से हमको द्वेष हटाना पड़ेगा, और अगर हमको हृदय से द्वेष हटाना है, हृदय पूर्वक हमको वैष्णवों की और उनकी सेवाओं के बारे में गुणगान करना चाहिए। Every devotee is the most priceless gift that we must consider that we have got from Krishna. हर भक्त का संग हमको बहुमूल्य रत्न की तरह समझना चाहिए।
And when we consider it as the most priceless gift, then we will never offend any devotee, be it our own wife, be it our own husband, or our own son or daughter or father. Everyone is extremely dear to Krishna. Even if someone is not a devotee, forget about someone when he becomes devotee. And मैं आप सबसे इस जन्माष्टमी में विनम्रता से हाथ जोड़ के आपके पैर पड़ के निवेदन करता हूँ कि आप कृष्ण की प्रेम को आस्वादन करिए, कृष्ण की सेवा करके और वैष्णवों की हृदयपूर्वक गुणगान करके. Please engage in serving Krishna and please engage in always appreciating devotees of Krishna. कृष्ण आपको बहुत प्रेम करते हैं. कोई प्रेम नहीं कर सकता आपको जितना कृष्ण प्रेम कर सकते हैं. और मैं आपको विनम्र निवेदन करता हूँ, प्लीज़ अगर एक तिनका का भी भगवान कृष्ण का प्रेम आप आस्वादन करेंगे, आप इस दुनिया में पागलों की तरह मंडराने लग जाएंगे. An insignificant drop of experience of Krishna's love can convert us into a mentally mad person. Not like mental asylum case, but mentally mad. That is the power of Krishna's love. So it's my humble request in this Janmashtami that all of you please love Krishna and please serve him to experience his love. And by doing service, always have this aspiration that, oh Krishna, I want to love you, that's why I want to do this service. I am not doing this service because Prabhuji will announce my name. I am doing this service that Krishna, you are pleased for your pleasure. But if I do not tell all those devotees who have done services, then how will I please Krishna? पिछले 1 साल में हमारे दासोस्मी परिवार बहुत बढ़ गया है. 3 साल पहले हम जब दासोस्मी परिवार चालू किए थे, हम जब प्रचार कार्य चालू किए, तो हमने निर्णय लिया कि हम प्रचार नहीं करेंगे, शिक्षक नहीं बनेंगे, किसी को शिक्षा नहीं देंगे. हम सबका परिवार का सदस्य बनेंगे और सबको कृष्ण की परिवार की सदस्य बनने का मौका देंगे. When I started preaching, I resolved this, that I will not preach, I will not teach. Rather, I'll become a family member of everyone and help everyone to connect to his or her real family, that is Krishna's family. And I'm so happy to see that our family is really growing. So many people all of you are really, really sincere. The only insincere person in Dasosmi family is Sri Nitai Das, who only speaks and does not follow anything. And by all of your association,
I'll definitely become sincere one day. By all of your blessings, I'll definitely become serious. Hare Krishna. So we have some announcements. So please be very attentive.